आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना वायरस रोगियों के लिए बेंगलुरु में पुनर्वसति केंद्र। राज्य में एक ही परिवार के 3 सदस्य और एक व्यक्ति को कोरोना वायरस के होने की पुष्टि के बाद सरकार ने बेंगलुरु के यलहंका इलाके में बीएसएफ कैंप में 300 बिछौने वाले करीब 4 वार्ड का केंद्र खोला है, ताकि फिर से इस वायरस का शिकार होने वालों को यहां भर्ती करके इलाज किया जाए। इस केंद्र में किचन सहित शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट कमिश्नर ने जिला अधिकारी सहित आरोग्य अधिकारियों की सभा बुलवाकर इलाज और बचाव कार्य से जुड़े पहलुओं पर चर्चा की है। सदन में मेरी बात करने की आज़ादी छीन ली गई है, सिद्धरामैया। कल अधिवेशन में डॉक्टर सुधाकर ने बात करते हुए पूर्व स्पीकर रमेश कुमार पर आरोप लगाने की कोशिश की, तो रमेश कुमार ने भी इसका जवाब देने की कोशिश की। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए तो स्पीकर ने कार्रवाई को मुलतवी किया था। इसी मामले को लेकर चर्चा करने के लिए विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने स्पीकर को नोटिस दी थी। इसके बावजूद भी मौका नहीं दिया गया, तो सिद्धरामैया ने कहा कि स्पीकर मुझे बात करने का मौका न देकर प्रजाप्रभुत्व का विरोध कर रहे हैं। मेरे 40 सालों की सियासी जीवन में ऐसा होते कभी नहीं देखा, कहा सिद्धरामैया ने। क्या बहुमत होने का यही मतलब है? संविधान विरोधी है। सदन के नियमों को परे रखकर स्पीकर कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम येडियुरप्पा पर कहा कि कोई भी मसले पर हम चर्चा करना चाहते हैं तो सीएम खामोश रहते हैं, इसका मतलब वो बहुत मजबूर हैं, कहा सिद्धरामैया ने। आखिरकार डीके शिव कुमार बने केपीसीसी अध्यक्ष। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए सिद्धरामैया और केपीसीसी अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। नायकों की राय जानने पहले मधुसूदन मिस्त्री आए, फिर 15 दिन पहले एआईसीसी सेक्रेटरी गुलाम नबी आज़ाद भी आए थे, मगर करीब 2 महीने की मातापची के बाद कांग्रेस वरिष्ठों ने सिद्धरामैया के इस्तीफे को नामंजूर करते हुए दिनेश गुंडूराव के इस्तीफा मंजूर करके डीके शिव कुमार को राज्य की यह बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। साथ ही 3 कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, सतीश जारकीहोली और सलीम अहमद को नियुक्त किया गया है। अब देखना है कि कैसे डीके शिव कुमार कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगाते हैं। पानी पीने के बाद बालक अस्वस्थ। मैसूर जिले के टी नरसीपुर के फ्लोरियन स्कूल के एलकेजी पढ़ रहे प्रणव नामक बच्चे को उसके पिता ने क्रिस्टल कंपनी की पानी की बोतल पीने के लिए हाथ में देकर स्कूल छोड़कर गए थे कि स्कूल से बच्चा अस्वस्थ होने की बात कहते हुए कॉल आया, तो ये दौड़े दौड़े स्कूल पहुंचे और बच्चे को अस्पताल ले गए। बताया जा रहा है कि क्रिस्टल कंपनी की पानी की बोतल में एसिड पाया गया है। अब बच्चे को अधिक इलाज के लिए मैसूर ले जाया गया है। संपत्ति विवाद, 2 महिलाओं सहित व्यक्ति का कत्ल। महाराष्ट्र और कर्नाटक का राज्यों के सीमा पर स्थित जत तालुका के उमदी ग्राम में जायदाद के बंटवारे को लेकर बेटे ने मां बाप सहित बड़ी बहन को कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल करने की घटना घटी है। 82 साला बाप गुरुलिंगप्पा, 75 साला मां नागव्वा और 60 साला बड़ी बहन समुद्रबाई को सिद्धप्पा अरकेरी ने कत्ल किया है और खुद को उमदी पुलिस थाने में जाकर सुपुर्द किया है। नायक आते हैं जाते हैं, कांग्रेस को मिटाना नामुमकिन है, डीके शिव कुमार। कर्नाटक में ऑपरेशन कमल के जरिए कमल खिलाने में कामयाब हुई बीजेपी की नज़र अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर है। इसी के चलते कांग्रेस के 19 विधायकों को बेंगलुरु लाकर गुप्त जगह पर रखा गया है। उधर कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ही इस्तीफा दिया था और आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में बीजेपी का दामन थामा। इसी मामले को लेकर बात करते हुए कांग्रेस नायक डीके शिव कुमार ने मीडिया को बताया कि नायक आते जाते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है और इससे पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के विधायक समझदारी से काम लेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे, कहा डीके शिव कुमार ने।
कोरोना वायरस ने किया कर्नाटक में क्या अपना पहला शिकार। पिछले 29 फरवरी को सऊदी से हज करके लौटे 76 साल गुलबर्गा निवासी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी नामक व्यक्ति को तेज बुखार, खांसी, सर्दी के चलते जिम्स अस्पताल में दाखिल किया गया था। कोरोना वायरस की जांच के लिए इनका ब्लड को बेंगलुरु भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई। परिवार वाले इन्हें अधिक इलाज के लिए कल हैदराबाद ले गए थे। बताया जा रहा है कि वहां के कोई डॉक्टर ने भी इन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं किया, तो ये वापस गुलबर्गा पहुंचे थे। आज सुबह इनके मौत होने की खबर मिली है। क्या कोरोना वायरस के कारण ही इस बुजुर्ग की मौत हुई है, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई। आरोग्य अधिकारी कह रहे हैं कि अभी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। अब देखना है कि क्या ये बुजुर्ग कर्नाटक में कोरोना वायरस का पहला शिकार हुए हैं। कोरोना वायरस से बचाव। बेंगलुरु में प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल्स को छुट्टी। घातक कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बेंगलुरु नॉर्थ, साउथ और नगर सहित ग्रामांतर जिले को सभी सरकारी और प्राइवेट नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 1 से 5 तक की कक्षाओं के स्कूल्स को छुट्टी की कल ही घोषणा की गई है। मगर बताया जा रहा है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स इस आदेश की अवमानना कर रहे हैं। इसी के चलते आज शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने मीडिया को बताया कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल्स छुट्टी देने का फैसला आरोग्य विभाग अधिकारियों की सभा बुलवाकर चर्चा करके लिया गया था। कुछ पोषकों ने मेरे व्हाट्सएप पर संदेश भेजा है कि कुछ स्कूल्स ने छुट्टी नहीं दी और मेरे नज़र में भी आया है कि कई स्कूल कल प्राइवेट चालू रहे। इसी को लेकर कहना पड़ रहा है कि छुट्टी न देने वाले स्कूल्स पर हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, कहा सुरेश कुमार ने। जिला पंचायत अध्यक्षा ने ली कृषि अधिकारियों की क्लास। बीदर जिले के औराद तालुका में स्थित कृषि विभाग दफ्तर पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष गीता चिद्री ने अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जब अध्यक्षा ने किसानों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सामान की जानकारी पूछी तो एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर ने सही जानकारी नहीं दी। किसानों को सामान क्यों नहीं दिया गया, इस सवाल पर भी जवाब न मिला तो अध्यक्षा भड़क उठी। बाद में बादलगांव, मरपल्ली और कौटा में बनाए गए चेक डैम, गांव कुट्टा वगैरह कामों की जांच करके अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए नाराजगी का इजहार किया और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी अध्यक्षा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।